हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर देना। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ। आज उसके आगे से हम पढ़ेंगे। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा भी फूड बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये खाने के दूसरे कंपोनेंट को भी बनाते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अभी प्लांट होते हैं इनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है गैस की फॉर्म में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होता है एयर में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन। लेकिन जो प्लांट हैं वो एयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में सॉइल हैज सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं, सॉइल में से छोड़ देते हैं। दीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। और जब वो सॉइल में नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं तो उस नाइट्रोजन को जो प्लांट होता है वाटर के साथ अब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉयल। और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइजर को सॉयल में डालते हैं जिसमें जो नाइट्रोजन में रिच होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरह से जो प्लांट होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को, नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको दूसरे घटकों के साथ उसको फुलफिल कर लेते हैं, उसको अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और प्लांट प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी बनाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन के दूसरे तरीके। दे आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड नहीं बना सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। डिराइव का मीनिंग होता है ऑब्टेन करना, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते, कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जैसे ह्यूमन और एनिमल प्लांट द्वारा बनाए गए खाने पर डिपेंड रहते हैं, ये भी वैसे ही रहते हैं। दे यूज द हेटरोट्रोपिक मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन के हेटरोट्रोपिक मूड का यूज करते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। डू you see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of a tree। क्या तुमने एक येलो कलर की वायर वाली स्ट्रक्चर को किसी पेड़ के स्टेम में, ब्रांच में उसके चारों तरफ लपेटे हुए देखा है?
दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरवेल। इस प्लांट को कसकटा कहते हैं और इसका हिंदी में नाम अमरवेल है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। विदाउट क्लोरोफिल जो प्लांट होते हैं, लीव जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये उस प्लांट से रेडीमेड बनाए खाने को ले लेता है जिस प्लांट में चढ़ा हुआ होता है, जिसमें इसने क्लैम्प किया होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लैम्प्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट में ये चढ़ा हुआ होता है, क्लैम्प करा हुआ होता है, उस प्लांट को कहते हैं होस्ट। सिंस क्योंकि इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और क्या करता है, ये उसी होस्ट प्लांट से ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेता है, यानी अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। यहाँ पर बुक में दे रखा है कसकटा का ये इस ट्री में ये क्लाइंब कर रहा है, इसे होस्ट बोलते हैं। और ये येलो वायरी स्ट्रक्चर जो प्लांट के ऊपर है यही कसकटा है। कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। और कसकटा को पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और दूसरे एनिमल भी पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तुम इसके बारे में सोचो और अपने टीचर से बात करो। पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, fleas and leeches that suck our blood are also parasites। पहली अब जानना चाहती है क्या मॉस्किटो, मच्छर, खटमल, जोंक जो हमारे बॉडी से खून को सक करते हैं, सक मीन्स होता है चूसते हैं, तो क्या ये पैरासाइट्स हैं? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या तुमने ऐसे प्लांट के बारे में सुना है या देखा है जो एनिमल को खाता है? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनको पचा देते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग। क्या ये अमेजिंग नहीं, अद्भुत नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। इस तरह के प्लांट ग्रीन भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, इसमें बोल रहा है कि उसकी लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो जग की तरह या पीचर की तरह होता है, इस तरह से जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। अपेक्स का मीनिंग होता है ऊपर का, जो लीफ का ऊपर का भाग होता है वो एक लीड की तरह हो जाता है, उसका वो एक ढक्कन की तरह हो जाता है जो उस पीचर को, जो उस जग को क्या करता है, उसको ओपन या क्लोज करता है, उसके मुंह को। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, देखो इस तरह से मॉडिफाइड होके पहले तो ये लीफ जो होती है इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे बनते बनते इस तरह से बन के कम्प्लीटली ये बन जाते हैं और इसका ऊपर का पार्ट ये लिड बन जाता है और ये इस पीचर का माउथ को ओपन एंड क्लोज करता है। इनसाइड द पीचर देयर आर, पीचर के अंदर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। उस पीचर के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं जो सीधे नीचे की ओर होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पीचर, जब कोई इंसेक्ट पीचर में जाता है, द लिड क्लोज्ड, जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, तो और वो क्या होता है, जो इंसेक्ट हो जाता है वो बालों में फंस जाता है। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट वहाँ फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पीचर, जो पीचर में
जूस सिक्रेटेड होता है वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब, और उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इस तरह के जो इंसेक्ट को खाते हैं उन प्लांट को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है इस तरह के प्लांट जहाँ पर ग्रो करते हैं, जिस मिट्टी में वो बढ़ते हैं, वहाँ पर उनकी सारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती है, या वहाँ से कंप्लीटली उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती है। बूजो इज़ कन्फ्यूज, बूजो कन्फ्यूज है, हैरान है। इफ़ द पीचर प्लांट इज ग्रीन, अगर पीचर प्लांट ग्रीन है एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट को क्यों खाता है? अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इंसेक्ट को क्यों खाता है?